हे एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अवंतिका श्रुति। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट, जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर का मैं कंप्लीट वन शॉट रिवीजन लेके आई हूँ इस वीडियो में, और साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं वो भी हमने इसमें इंटीग्रेट करे हैं। और बहुत सारी टर्म्स हैं इसमें, टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस, चाहे यूपीएससी की। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फर्दर नहीं लगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ हमारी आती है सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। सोलर सिस्टम किसके अंदर आता है? मिल्की वे के अंदर, मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी किसके अंदर आती है? लोकल ग्रुप्स हैं बने हुए हैं इनके, ठीक है। और ये लोकल ग्रुप्स किसके अंदर आते हैं? लोकल सुपर क्लस्टर के अंदर, ठीक है। तो यही हमारा पूरा यूनिवर्स है देखा जाए अर्थ के अंदर। अर्थ ये सोलर सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम आता है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी आपको पता होगा। ये आती है लोकल ग्रुप्स के अंदर, और लोकल ग्रुप्स आते हैं लोकल सुपर क्लस्टर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, पहले इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पूछा था, बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था। उसमें पूछा था क्या अर्थ एक गोल्डीलॉक जोन है या नहीं। तो उसका आंसर था राइट, यस। अर्थ एक गोल्डीलॉक जोन है, और उसको हैबिटेबल जोन भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? गोल्डीलॉक जोन का मतलब होता है वो ऐसा प्लैनेट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो, एयर हो, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह सकते हो, उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। और उसी को क्या बोलते हैं? हैबिटेबल जोन। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, ये भी देख लीजिए आप। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाया है गोल्डीलॉक जोन होता क्या है। तो हैबिटेबल जोन मतलब रहने का एक जोन, ऐसी जगह है जहाँ पर अ स्टार वेयर द टेम्परेचर इज जस्ट राइट, नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट, फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन अ प्लानट। इसका मतलब है वहाँ पे आपका वाटर भी हो, और साथ ही साथ अब वहाँ का टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, मतलब ह्यूमन बींग्स वहाँ पे रह सकें, ठीक है। आपने हीट बजट पढ़ा होगा 11th क्लास में, ये थोड़ा थोड़ा वहाँ से रिलेट करता हुआ है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप अभी 6th क्लास का है, हम धीरे धीरे करके 12th क्लास तक की ज्योग्राफी को पूरा कवर करेंगे। उसके साथ है वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सिंपल सा है, देखिए गोल्डीलॉक जोन वही है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो, उसी को हम बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। आगे देखिए, प्लूटो के बारे में देखते हैं। देखो, प्लूटो तो आपको पता होगा 9th प्लैनेट था हमारा, अब नहीं है, ये तो पता होगा नॉर्मल। पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ बच्चों को नहीं पता होती, मैंने इस वीडियो में वो कवर करने की कोशिश करी है। सबसे पहले देखिए, क्या क्राइटेरिया है प्लैनेट का होना, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जो बताता है कि हाँ ये एक प्लैनेट के अंदर होती हैं। तो पहली होनी चाहिए, शुड हैव इट्स पर्टिकुलर पाथ। मतलब प्लैनेट्स का आपको पता है कि सन है, प्लैनेट्स एक एलिप्टिकल पाथ में, मतलब इस तरह एलिप्टिकल पाथ में, क्लोज पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? नॉट कट द पाथ ऑफ सराउंडिंग एलिमेंट्स। और किसी दूसरे एलिमेंट का, दूसरे प्लैनेट का पाथ कट नहीं करना चाहिए। मतलब इस तरह एक कोई जा रहा है तो उसका दूसरा पाथ कट करके नहीं जाना है, एक अपना फिक्स पाथ में अपना रिवॉल्व करना है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लूटो को पहले तो 9th प्लैनेट था हमारा, पर 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसका रीज़न था क्योंकि प्लूटो दूसरे प्लैनेट्स का जो पाथ था वो कट कर रहा था, उसको इसी इसी पाथ में रिवॉल्व करना था, पर वो दूसरे प्लैनेट के पाथ में आ रहा था। तो इसलिए 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो प्लैनेट की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करें, दूसरा दूसरे का पाथ कट ना करें। दो प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होता है। देखिए, एस्ट्रॉइड बेल्ट को इमेज के थ्रू समझते हैं। ये हमारा सन है, ये 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होते हैं? वो एक बेल्ट है यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे पत्थर हैं, है ना। उस वो सारे पत्थर एक एक ही पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट जो एक सन के चारों तरफ घूम रहा है, वो एस्ट्रॉइड बेल्ट भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं, डेब्रिस बोलते हैं उनको। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये बेल्ट है इन, और ये पत्थर इनसे बाहर नहीं जाती, इस बेल्ट के बाहर से। मार्स और जुपिटर के बीच में ये बेल्ट लाई करती है। और आगे देखिए, देखिए आपकी एनसीईआरटी है, ये रहा आपका मार्स, ये रहा आपका जुपिटर, और ये बीच में आ रही है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं क्या है ये।
इट कंटेन्स रॉकी डेब्रिस पार्टिकल्स। ये क्या है? रॉकी पत्थर है, डेब्रिस छोटे छोटे कंकड़ टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करता अपने अंदर रखता है, जो कि रिवॉल्व मतलब चारों तरफ घूमते हैं। कौन से पाथ में? एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मतलब इस अंडे जैसे शेप के पाथ में रिवॉल्व करते हैं। किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच में ही ये पार्टिकल्स घूमते हैं, डेब्रिस पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो आपको पता है ये किस, तो आप एक्चुअल में देखा जाए तो ये डिफरेंस भी क्रिएट कर रहे हैं किसके बीच में? 4 प्लैनेट्स इस साइड हैं अर्थ के, सॉरी एस्ट्रॉइड बेल्ट के, और 4 प्लैनेट्स इधर हैं। यहाँ से देखिए ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। कैसे? जो इसके लेफ्ट साइड होंगे वो क्या है? टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स हैं, जिसमें हमारी अर्थ भी आती है। और इसके इधर हमारे राइट साइड में क्या है? गैसियस और जोबियान प्लैनेट्स। देखो जोबियान का मतलब है जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। ये सारे के सारे गैसियस प्लैनेट्स हैं, और ये सारे सारे रॉकी और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इनको बोलते हैं। इनको देखते हैं ज़रा। देखो ये सन है, सबसे पहला प्लैनेट आपका मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स। ये सारे कैसे हैं? रॉकी प्लैनेट्स हैं और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। फिर आएगी एस्ट्रॉइड बेल्ट, मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ेगी एस्ट्रॉइड बेल्ट। फिर इसके इधर जाओगे तो इधर क्या पड़ेगा आपको? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ से देखो, यहाँ से साइज प्लैनेट का होना डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ से देखो तो यहाँ से भी प्लैनेट्स का साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पे एक्सेप्शन है, मार्स और अर्थ के बीच में। अर्थ का मास थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, अर्थ का साइज़ बड़ा है, और मार्स का साइज़ छोटा है। बाकी यहाँ देखोगे तो यहाँ साइज डिक्रीज़ करेगा जुपिटर के इधर, और जुपिटर के इधर भी साइज डिक्रीज़ करेगा। सबसे बड़ा प्लैनेट, आप सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका? वीनस। ये भी याद रखना। मरकरी सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट नहीं है अर्थ का। सब आप देखोगे सन सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सन के पास कौन है? सन, मरकरी। पर मरकरी को ब्राइटेस्ट होना चाहिए था, पर मरकरी सबसे ब्राइटेस्ट नहीं है, वीनस सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट। और वीनस और अर्थ क्या है? वीनस को क्या बोला जाता है? अर्थ की ट्विन सिस्टर, क्योंकि इसका साइज़ और इसका मास दोनों ऑलमोस्ट अर्थ के सेम है। ठीक है, और देखिए इन गैसियस प्लैनेट, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको जोबियान प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और गैस, ये सारे कैसे? गैसियस फॉर्म में होते हैं। और इनको जोबियान क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका शेप जुपिटर जैसा होता है, जुपिटर लाइक प्लैनेट्स होते हैं। अब देखिए सन को समझते हैं, सन को स्टडी करते हैं। सन क्या है? एक स्टार है, सबको पता है, और इसके पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका फॉर्मूला क्या है? F=G m1m2/r²। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th-10th में। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला क्यों मैंने लिखा है आप ये समझिए। आपको पता है ये सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं एलिप्टिकल पाथ में। बट क्या आप कभी सोचते हो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फोर्स है। और इन प्लैनेट्स की, मान लो अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा कम है ना? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। बट जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है तो उसको क्या करते हैं? आपस में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो सन अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पाता? आपने कभी सोचा है सन अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पाता? क्योंकि इसकी फोर्स, सन की फोर्स ज़्यादा है, अर्थ की फोर्स बहुत छोटी सी है ग्रेविटेशनल फोर्स। पर सन अर्थ खुद को अपनी तरफ नहीं खींच पाता। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर आता है आर का। आर मतलब डिस्टेंस। जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखो आप खुद समझ सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की। ठीक है, और इन्वर्स की प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, और जितना ज़्यादा मास होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज़ करेगी। देखो ऑब्जेक्ट दोनों का मास काफ़ी है, सन का मास तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, बड़ा है। अर्थ का मास कम है तो उसको खींचना चाहिए था, बट इसके बीच की डिस्टेंस भी तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे में समा नहीं जाते एकदम से। अर्थ, सन अपने अर्थ को एकदम अट्रैक्ट नहीं कर पाता इसी रीज़न की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्थ हैज़ वेरी मच हाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बता रही है सन के पास बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लैनेट्स के मुकाबले, बट फिर भी वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता क्योंकि ह्यूज डिस्टेंस की वजह से। ये बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? पता होना चाहिए आपको, जुपिटर। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। और जुपिटर के अगर इधर जाओगे तो प्लैनेट का साइज डिक्रीज़ करेगा, जुपिटर के इधर जाओगे तो भी प्लैनेट्स का साइज डिक्रीज़ करेगा। बट यहाँ पे एक्सेप्शन था मार्स का। आपको पता है मार्स का साइज़, आप खुद देखो यहाँ पे मार्स का, देखो जुपिटर ये है, जुपिटर के इधर जाओगे तो साइज़ का करेगा, छोटे होते जाएंगे प्लैनेट्स। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, और इधर जाओगे तो भी प्लैनेट छोटे होते जाएंगे। सबसे बड़ा ये, फिर यहाँ पे छोटे छोटे होते जाएंगे, यहाँ पे छोटे होते जाना है प्लैनेट्स को। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? मार्स का साइज़ अर्थ से बड़ा है, मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटे छोटे। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे, यहाँ बस यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मार्स
मार्स का साइज़ छोटा है, अर्थ का साइज़ बड़ा है, बाकी पूरा यहाँ पे सेम है। यहाँ पे जाओगे देखो साइज़ छोटा होता जा रहा है जुपिटर के इधर, यहाँ पे भी जुपिटर के इधर साइज़ छोटा होता जा रहा है। बस यहाँ पे मार्स और अर्थ का याद रखना आप। नेक्स्ट देखिए वीनस के बारे में देखते हैं। वीनस आपको पता है ट्विन प्लैनेट है अर्थ का, जिसको हम ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं अर्थ की। सेलेस्टियल बॉडी होती है, समझ लीजिए। अभी आपको इसी वीनस वगैरह ये सब चीज़ें मैं आपको डीप में समझाऊंगी, अभी बस आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ, इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, आप सिंपल से याद रखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो चीज़ बाहर है उसी को क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। ये अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ बाहर में हो रही है वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ है, ठीक है। जैसे इसमें मीटराइट्स हो गए, एस्ट्रॉइड हो गए, सन हो गया, मून हो गया, सैटेलाइट, कॉमेट्स, कुछ भी, बट वो कैसा हो, नेचुरल हो। सैटेलाइट्स हमने जो भेजी है, एलॉन मस्क जो भेजते रहते हैं, वो सैटेलाइट्स की बात नहीं हो रही है, बट जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, मून हो गया, वो नेचुरल सैटेलाइट है। तो जितनी भी नेचुरल थिंग है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है उनको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। अभी बस ओवरव्यू दे रही हूँ चैप्टर का, अभी डीप में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट आर विजिबल इन फिक्स और डेफिनाइट पैटर्न्स, मतलब एक प्रॉपर फिक्स पैटर्न बनाए हो। जैसे आपने देखा सप्तऋषि देखा होगा आपने, है ना, और उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, पोलारिस, ये सब आपने देखे होंगे। ये सब क्या है, एक फिक्स पाथ में। आपने पोलर बियर देखा होगा स्काई में। ये सब क्या करते हैं, स्टार्स कुछ एक ऐसा एक ग्रुप बना देते हैं और ऐसे कुछ ऐसा ग्रुप बन जाता है उनका, जिससे कोई कुछ एक फिगर बनती है। ऐसा लगता है कोई यहाँ पे कोई पोलर बियर है या फिर सप्तऋषि आप देखोगे, तो वो सब क्या है, कॉन्स्टिगेशन है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिगेशन। और नॉर्थ स्टार को ये भी याद रखना, पोल स्टार, इसको ध्रुव स्टार, ध्रुव तारा बोलते हैं। इसका एक फिक्स पोजीशन होता है जो हमेशा नॉर्थ की साइड में डायरेक्ट करता है। यूपीएससी ने यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा था, नॉर्थ स्टार थे, उसने नॉर्थ स्टार नहीं बोला था, उसने बोला था पोल स्टार। उसने बोला था कि पोल स्टार आपके एक आदमी है जिसके सामने पोल स्टार है, एक मैन है जिसके सामने क्या है, पोल स्टार है, और उसकी प्लेज 4 पोल स्टार से 4 किलोमीटर राइट हैंड ईस्ट के 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अब आप कैसे पता लगाओगे, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं। उसने पूछा था एक मैन है जिसके जस्ट सामने पोल स्टार है, और जो उसका विलेज है उसको उसका विलेज नहीं पता कहाँ पे है, जो उसका गांव है वो उस पोल स्टार से 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। तो कैसे जाएगा वो अपने पोल, उसको बस यहाँ पे क्वेश्चन में ये थोड़ा ये हिंट था कि पोल स्टार आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ स्टार को बोलते हैं। अगर आप 6 क्लास के एनसीईआरटी आप ढंग से पढ़ी होती तो वो शायद क्वेश्चन ईजी आप सॉल्व कर पाओगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यूपीएससी के सॉल्व करें तो, ठीक है। तो कॉन्स्टिलेशन देख लिया आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिया। अब बात करते हैं सन की। अभी यहाँ पे बहुत थोड़ा सा मैंने दिया है, आपको डीप में बात पढ़ाना है। सन क्या है, सेंटर है सोलर सिस्टम का, बॉस है सोलर सिस्टम का, ठीक है। ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना है। किससे बना है, बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से मिलकर बना है। मोस्टली इसमें 2 ही गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। फ्यूज़न होता रहता है यहाँ पे, है ना, फ्यूज़न प्रोसेस होता रहता है, बस ये आप देखो। और साथ में क्या देखना है, सन हमसे कितना दूर है, अर्थ से कितना दूर है, ये ध्यान देखना, 150 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और ये कितनी बात हो रही है, 150 मिलियन, मतलब 1.5 इंटू 10⁻9 किलोमीटर। कितना, 1.5 इंटू 10⁻9 किलोमीटर अर्थ से दूर है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सन की हीट का रीज़न क्या है, यहाँ पे कन्वर्जन होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। सन इतना गर्म क्यों है, हमेशा उसकी गर्मी कभी खत्म क्यों नहीं होती, उसका रीज़न यही है, वहाँ पे हमेशा फ्यूजन होता रहता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहता है, ठीक है। अब देखिए अर्थ को, बहुत छोटा सा बता रही हूँ अभी। अर्थ क्या है, अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है। क्यों ब्लू प्लैनेट क्यों है, क्योंकि इसका 2/3 पार्ट क्या है, 2/3 पार्ट इसका, अगर 2/3 देखूँ तो ये पूरा इतना हिस्सा इसका पानी से घिरा हुआ है, 2/3, ठीक है। और अर्थ और इसकी शेप कैसी, ये शेप इंपॉर्टेंट है। अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड शेप है। जियोइड का मतलब क्या होता है, मतलब फ्लैटेंड हो पोल से, पोल में फ्लैट हो, और बल्जी नियर द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर में ऐसे बाहर निकली हुई हो, और पोल्स पे कैसी हो, एकदम चपटी, एकदम फ्लैट, ठीक है। पोल्स पे फ्लैट हो और इक्वेटर पे यहाँ पे ऐसे फैली हुई हो, इस तरह इक्वेटर पे फैली हुई है और पोल्स पे फ्लैट है, तो उसको क्या बोलते हैं, जियोइड शेप बोलते हैं, ठीक है। और ये आपने देख लिया, पोल्स के पास में फ्लैटेंड होगी और इक्वेटर पे बल्जी होगी। अब ये अभी पीछे पढ़ा था अपनी यूपीएससी का क्वेश्चन, गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, जिसमें लाइफ सपोर्ट करते हो, है ना, जिसमें लाइफ सपोर्ट है। तो अर्थ क्या है, गोल्डीलॉक्स जोन प्लैनेट है, ठीक है। और थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। पूरे सोलर सिस्टम में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है,
और थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, सबके पास, सब पास में देखा जाए तो थर्ड नंबर पे आता है अर्थ, है ना, फोर्थ नंबर पे मार्स आता है, और फिफ्थ लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्लैनेट पाँचवें नंबर पे अर्थ आता है हमारा। अब देखते हैं हम मून के बारे में, थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लो इसका भी। मून क्या है? ओनली अकेली सैटेलाइट है अर्थ का, अर्थ की अकेली सैटेलाइट है। इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर तो पता होगा आपको, ये पूरा ये हो गया रेडियस, और 2 रेडियस मिला दी तो हो गया पूरा डायमीटर, ठीक है। तो ये रेडियस अर्थ आपका ओनली सैटेलाइट है, इसका डायमीटर कितना है? 1/4 या फिर 1/4 ऑफ द अर्थ। अर्थ का कितना है? 1/4। या मान लो, अगर ये मैं मान लूँ अर्थ है, तो अर्थ के 1 2 3 4, तो ये एक मून है, ऐसे निकलेगा एक मून, समझ गए? मतलब पूरी इसकी डिस्टेंस देखनी, पूरा डायमीटर एरिया, डायमीटर क्या होता है? 2r, तो इसका 1/4, मतलब ये 3 उससे खाली कर दो, बस एक ही इतना सा है अर्थ, मून है, मून का डायमीटर इतना है, ठीक है। और देखो ये कितना दूर है, हमने अभी सन की पीछे पढ़ी थी, सन कितना दूर था? 1.5 × 10⁹ किलोमीटर दूर था सन अर्थ से, ठीक है। और अर्थ से मून कितना दूर है ये भी देख लो, 3,84,400 किलोमीटर दूर है मून अर्थ से, ठीक है। और देखो, और ये रेवोल्यूशन कितनी देर में करता है? हमें पता है 365 डेज में सन अर्थ करता है पूरे सन का, 365 डेज में अर्थ करती है सन का रिवोल्यूशन। बट मून कितने टाइम में करता है? मून करता है 27 दिन में, पूरी अर्थ का एक चक्कर लगा देता है, 27 दिन में मून अर्थ का एक चक्कर लगा देता है, ठीक है। और इन चक्कर लगाते टाइम सिर्फ अर्थ का हमेशा एक ही साइड विजिबल होती है। अब आप खुद देखो, ये अर्थ है, जब उसके चारों तरफ घूमेगा तो एक ही साइड तो दिखेगी, ये पीछे की साइड तो ऐसी खाली रह जाएगी ना, पीछे की साइड तो ऐसी खाली जाएगी, एक ही साइड तो दिखेगी जब मून अर्थ के चक्कर लगाएगा। तो सिंपल बात है कि मून जब अर्थ के चक्कर लगाता है, 27 दिन में एक चक्कर पूरा होता है, तो यहाँ पे बस उसकी एक ही साइड दिखती है, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए, मून पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे ना पानी है ना हवा है। अब देखो, फुल मून नाइट, न्यू मून नाइट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। A night when moon is visible from earth as a full sphere, it occurs only once a month. ये महीने में, बस पहले तो समझो, ये फुल मून नाइट महीने में एक ही बार आएगी, पूरे महीने में एक बार आएगी। और क्या है, यहाँ पे जो मून है वो पूरा दिखे, पूरा गोल मून दिखे, उसको क्या कहेंगे? फुल मून नाइट, पूर्णिमा की रात, ठीक है। न्यू मून नाइट क्या कहते हैं? जिसमें 15 नाइट आफ्टर द फुल मून नाइट, 15 भी नाइट हो, 15 दिन बाद जब पूरा मून निकलता है, तो उसके 15 दिन बाद ये न्यू मून नाइट आती है, जहाँ पे मून विजिबल नहीं होता स्काई में, जहाँ पे मून विजिबल नहीं होता। तो 15 नाइट आफ्टर द फुल मून नाइट व्हेन द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल इन द स्काई, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? नया मून आया। अब देखिए मरकरी के बारे में देखते हैं। मरकरी आपको पता है सबसे ज़्यादा पास में, ये सन है, तो सन के सबसे ज़्यादा पास में कौन सा प्लैनेट है? मरकरी प्लैनेट है। और क्या पता होना चाहिए आपको? सेकंड ब्राइटेस्ट, सबसे ज़्यादा चमकने वाला नहीं, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, वीनस, जो उसके अर्थ के मरकरी के बाद वीनस प्लैनेट है, वो सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट है, मरकरी नहीं है। मरकरी दूसरे नंबर पे आता है, तो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम देन वीनस। वीनस फर्स्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट कौन सा है पूरे सोलर सिस्टम में? वीनस। और उसके वीनस के बाद कौन आता है? मरकरी, ठीक है। और मरकरी में आप लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो जियोलॉजिकली इनएक्टिव है। वो कब से? बिलियंस ऑफ ईयर से, अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से। यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मरकरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ये कैसा इनएक्टिव प्लैनेट है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है। और टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर कितना है, देखो नाइट में ये पहुंच जाता है -173 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा, और दिन में ये रहता है 427 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई टेम्परेचर है। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पूरा वेपराइज हो जाता है, ये तो 427 डिग्री सेल्सियस की बात करें दिन में, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और साइज ऑफ 2 नेचुरल सैटेलाइट मच लार्जर देन द साइज ऑफ मरकरी, ये आपको पता होना चाहिए। ये मरकरी का साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इससे बड़े तो 2 नेचुरल सैटेलाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से सैटेलाइट हैं? जैसे आपको नेचुरल सैटेलाइट क्या आप समझ गए हो, जैसे अर्थ का है मून, है ना, ऐसे और भी प्लैनेट्स हैं जिनकी सैटेलाइट्स हैं, तो उन सैटेलाइट्स का साइज ही इतना बड़ा है कि मरकरी उनसे छोटा है। मतलब एक प्लैनेट बाकी प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट से छोटा है। तो कौन सा है? एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के लिए सच में इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देखना। साइज ऑफ गैनीमेड, फर्स्ट लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ
मून ऑफ सोलर सिस्टम। देखो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। और जुपिटर की जो सैटेलाइट है गैनीमेड, वो पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। सबसे बड़ा प्लैनेट सोलर सिस्टम का जुपिटर, और उसकी जो सैटेलाइट है वो भी पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। उसका नाम क्या है? गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड। वो आती है पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे कौन सा सैटेलाइट आती है? बड़ी कौन सी सैटेलाइट है? टाइटन। टाइटैनिक शिप से याद रखना, टाइटन। टाइटैनिक शिप बहुत बड़ी थी, तो ऐसे ये टाइटन भी सैटेलाइट बहुत बड़ी है, और सेकंड नंबर पे आती है टाइटन सैटेलाइट। ठीक है, और किसकी सैटेलाइट है ये? सैटर्न की। सबसे बड़ी सैटेलाइट गैनीमेड, और उसके दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? सैटर्न की टाइटन। तो ये जो दो सैटेलाइट हैं गैनीमेड और टाइटन, ये मरकरी के साइज से भी ज़्यादा बड़ी हैं। ठीक है, इसी यहाँ पे इंटीग्रेट कराया मैंने। और देखिए यहाँ पे आपने देखा टेम्परेचर मरकरी का बहुत ज़्यादा दिन में हाई है। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे रीज़न आता है हीट बजट, जो कि आप पढ़ोगे 11th क्लास में। अभी 6th क्लास का टॉपिक नहीं है, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो तभी वीडियो पे आए हो इसमें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे होता है हीट बजट का इंटीग्रेशन। हीट बजट क्या कहता है कि यहाँ पे जो सन की रेज आती हैं, कितनी हमें सनलाइट लेनी है, कितनी सन रेज लेनी है, और कितनी वापस छोड़नी है, वो होता है हीट बजट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मरकरी का कोई हीट बजट ढंग का है नहीं। आप देखो अर्थ भी सन के पास में थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, तो सन के पास में है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए था, पर यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है दिन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट टेम्परेचर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, वो कार्बन को आपको वापस भेज देती है सोलर सिस्टम में। ठीक है, इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती, हीट को इतना एब्जॉर्ब नहीं करती, वापस छोड़ देती है। तो इसलिए यहाँ की हीट, अर्थ की हीट मेंटेन है, पर मरकरी की हीट मेंटेन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अब वीनस को देखते हैं। वीनस आपको पता है ट्विन सिस्टर, ट्विन प्लैनेट है अर्थ की। अर्थ का इसका साइज और शेप थोड़ी थोड़ी अर्थ की तरह है, इसलिए इसको ट्विन प्लैनेट बोलते हैं अर्थ का। इसके एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। कुछ ज़्यादा है तो आप समझ सकते हो कितना गर्म होगा फिर यहाँ पे। 96% कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस एमिशन, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 96% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और इसमें क्या है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है इस प्लैनेट में, और इसका अल्बिडो बहुत ज़्यादा हाई। अल्बिडो का मतलब हाई रिफ्लेक्शन, मतलब जो रेस आती हैं उसको रिफ्लेक्ट बैक करने की पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रेज आई यहाँ पे सन की और उनको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, उसको कहते हैं अल्बिडो। तो यहाँ की अल्बिडो बहुत ज़्यादा हाई है। आपको पता है वीनस सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट में सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट सोलर सिस्टम का क्या है? वीनस। और ये क्लॉक वाइज रोटेट करता है। कैसे रोटेट करेगा? क्लॉक वाइज रोटेट करता है, सन के चारों तरफ क्लॉक वाइज घूमता है। ठीक है, और देखिए अल्बिडो एक बार समझ लेते हैं। अल्बिडो क्या होता है? जो भी आपकी रेज आ रही हैं, जो भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करने की क्षमता अल्बिडो कहलाती है। सबसे ज़्यादा अल्बिडो किसका होता है? वाइट कलर का होता है। आप देखा ब्लैक का अल्बिडो सबसे कम होता है। ब्लैक क्या करता है? सारी लाइट्स को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक कलर का अल्बिडो कैसा हो गया? बहुत ज़्यादा लो हो गया, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा। अल्बिडो का मतलब रिफ्लेक्ट करने की ताकत, मतलब वापस भेजने की ताकत। बट वाइट कलर को क्या है? वाइट का अल्बिडो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई क्यों होगा? क्योंकि ये सब चीज़ों को अपने पास रखता ही नहीं है, कोई भी लाइट अपने पास रखता ही नहीं है, सबको वापस भेज देता है। ठीक है, इसलिए वाइट का अल्बिडो ज़्यादा होता है, वीनस का अल्बिडो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, वीनस अर्थ के सॉरी सन के क्लॉक वाइज रोटेट करता है, क्लॉक वाइज। ठीक है, अब देखिए सारे के सारे प्लैनेट्स अर्थ के सन के क्लॉक वाइज रोटेट कर एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं, बट सिर्फ 2 ही प्लैनेट्स हैं जो कि सन के क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं। देखो जितने भी प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। 8 में से 6 प्लैनेट्स जो हैं वो कैसे करते हैं? एंटी क्लॉक वाइज, मतलब इस तरह घूमेंगे, ऐसे करके इस तरह घूमेंगे सन के चारों तरफ। बस 2 प्लैनेट हैं जो कि घूमते हैं उल्टा, क्लॉक वाइज, वो घूमेंगे ऐसे। ये क्लॉक वाइज हो गया, और एंटी क्लॉक वाइज क्या होगा? ये ये एंटी क्लॉक वाइज, और ये नीचे वाला क्या होगा? क्लॉक वाइज। तो सिर्फ 2 ही प्लैनेट है जो ऐसे घूमते हैं क्लॉक वाइज। अब क्लॉक वाइज को देखिए, एक तो आपका वीनस हो गया, दूसरा क्या है? और देखिए साथ में वन ऑफ द डेंसेस्ट प्लैनेट, मतलब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। डेंसेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा गहरा कह सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइट टाइप से कहते हो, डेंस है। तो मतलब 92 टाइम्स अर्थ से ज़्यादा डेंस है।
प्रेशर देख सकते हो आप इसका, वीनस अर्थ से 92 टाइम्स ज़्यादा डेंस है। डेंस मतलब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, तो इसका हम ये पार्ट 1 रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो भी आपके इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देन थैंक यू सो मच।